नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के बडगाम के चरार शरीफ इलाके में एनकाउंटर, एक मिलिटेंट हलाक, मिलिटेंट का लश्कर तैयबा से ताल्लुक। और आपको बताएं कि हलाकशुदा मिलिटेंट के कब्जे से एक AK-56 राइफल बरामद की गई है। ऑपरेशन जारी है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, बडगाम के चरार शरीफ इलाके में एनकाउंटर, एक मिलिटेंट हलाक, हलाकशुदा मिलिटेंट के कब्जे से एक AK-56 राइफल बरामद। मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया गया है। ऑपरेशन जारी। बडगाम के चरार शरीफ इलाके में एनकाउंटर की ये बड़ी खबर। एक मिलिटेंट हलाक, मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर तैयबा से, और हलाकशुदा मिलिटेंट के कब्जे से एक AK-56 राइफल बरामद की गई है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। ऑपरेशन जारी है। तो बेहद अहम खबर बडगाम के चरार शरीफ इलाके से, जहां पर एनकाउंटर की खबर है। एक मिलिटेंट हलाक किया गया। मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया गया है। हलाकशुदा मिलिटेंट के कब्जे से एक AK-56 राइफल बरामद की गई है। ऑपरेशन जारी है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। बेहद अहम खबर, इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बडगाम के चरार शरीफ इलाके से, जहां एनकाउंटर की खबर है। और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया गया है। हलाकशुदा मिलिटेंट के कब्जे से एक AK-56 राइफल बरामद की गई है। ऑपरेशन जारी है। तो बेहद अहम खबर। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे आबिद का। आबिद, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक इसके ताल्लुक से, जो ऑपरेशन है उसके ताल्लुक से क्या कुछ इत्तलात? जी ना, हम आपको बता दें, ये एनकाउंटर शुरू हुआ था, बीती शब ही शुरू हुआ था। और ये चरार शरीफ का एक ऐसा इलाका है, या हम दूसरी बात में कहेंगे बडगाम का एक दूर दराज इलाका है, जहाँ पे ये एनकाउंटर गुज़श्ता शब ही शुरू हुआ था। और रात के दौरान ही भारी तादाद में जो वहां पे गोलियों की आवाजें सुनाई दी। हमने मकामी जो बाशिंदे हैं उनसे भी बात की, तो काफी देर तक गोलियों का तबादला जारी रहा। उसके बाद रात के दौरान ही एक मिलिटेंट को हलाक किया गया था, जिसका ताल्लुक लश्कर से बताया गया है। तो अभी जो ये ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। अभी जो अंधेरे की वजह से शायद रोका गया था, तो अब जब सवेरा होने वाला है तो इस एनकाउंटर को, इस ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया जा सकता है। जी है ना जी आबिद, तो लगातार आपसे इस एनकाउंटर के ताल्लुक से हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे आबिद भट्ट, जो कि बता रहे थे कि बडगाम के चरार शरीफ इलाके में बीती शब ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। एक मिलिटेंट हलाक किया गया है। मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया गया है। और हलाकशुदा मिलिटेंट के कब्जे से एक AK-56 राइफल बरामद की गई है। और जिस तरह से हमारे नुमाइंदे आबिद बता रहे थे कि ऑपरेशन जो है वो अभी जारी है। कुछ और अहम खबरें। हसनपुरा, आरवनी, अनंतनाग में मिलिटेंटों का हमला। सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल अली मोहम्मद गनाई शहीद। नजदीक से चलाई गई जवान पर गोलियां। जिला गांदरबल में मिलिटेंटों के 3 मुआविन गिरफ्तार। क्याना बस मेडिसिन प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर में तरक्की के कई इम्कानात रोशन। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। विजयपुर में एम्स का किया दौरा। कहा जम्मू में 2 अहम इदारों के बीच MOS पर दस्तखत एक बड़ी कामयाबी। टनमर्ग से गुलमर्ग जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम से सयाहों और सनत से जुड़े दीगर अफराद को सख्त दिक्कतों का सामना। कहा इंतजामिया को करने चाहिए मौसर इक़दाम। वक्त पर अपनी मंजिलों को पहुंचने में पेश आ रही है उन्हें दुश्वारी।
छाबड़ी फरोशों पर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कार्रवाई पर तनाजा। कॉरपोरेटर्स के एक ग्रुप ने किया एहतजाज। मेयर पर लगाया कामों में दिलचस्पी न लेने का इल्जाम। मेयर ने मामले पर पेश की अपनी सफाई। गांदरबल में डेयरी फार्मर्स का अनोखा एहतजाज। नालियों में बहा दिया पूरा दूध। कहा कारोबार मुतासिर होने से नहीं अदा कर पा रहे बैंकों के कर्जों की किस्तें। बाहर से आने वाला पैक दूध इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, जिससे उनको हो रहा है नुकसान। पटोत रामबन में शौहर ने बीवी को बेरहमी से किया कत्ल। मुलजिम पवन और उसकी वालदा को किया गया गिरफ्तार। पुलिस को गुमराह करने के लिए रचा गया था खुदकुशी का ड्रामा। डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी के फैसले का मुख्तलिफ हलकों से खैर मकदम। सरकारी अस्पतालों में तमाम सहूलियात और आलात मैसर रखने पर जोर। देही इलाकों में तिब्बी निजाम बेहतर बनाने की है जरूरत। किश्तवाड़ के दूर उफ्तादा इलाके पिडर साजार में तेंदुओं की दहशत। 2 दिनों में ही कर दिए 90 मवेशी हलाक। मुतासरीन ने की मुआवजा देने की अपील। वाइल्ड लाइफ वालों से कार्रवाई करने का मुतालबा। त्राल के कारमुला गुज्जर बस्ती नामी मॉडल विलेज में सहूलियात का है भुगतान। लोगों ने किया एहतजाज। सड़क पर दीगर अहम सहूलियात की कमी। इंतजामिया से तरक्याती काम शुरू करने की मांग। जम्मू कश्मीर में वीकेंड कोरोना लॉकडाउन जारी। यूटी में 24 घंटों के दौरान कोविड के मजीद 4175 नए मामले। 5 मरीजों की हुई मौत। जम्मू शहर समेत खित्ता जम्मू में भी कोविड वीकेंड लॉकडाउन जारी। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को ही छूट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब। वहीं वीकेंड लॉकडाउन के सबब पुलवामा में भी मामूलात जिंदगी मुतासिर। कस्बा पुलवामा समेत जिले के तहसील हेडक्वार्टर्स पर कारोबारी इदारे बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मौतल। जिला पुंछ में भी कोरोना वीकेंड लॉकडाउन जारी। जरूरी अशिया की दुकानों को छोड़कर दीगर सभी तरह की दुकानें बंद। सवारी और निजी गाड़ियों की आमदरफ्त बंद। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मजीद 4175 नए मामले। मजीद 5 मरीजों की मौत की खबर। जम्मू में 3, कश्मीर में 2 मरीजों की मौत की खबर। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना में बर्फानी तोदा गिरने का मामला। 4 मजदूरों को बचाने में कामयाबी। हर साल पेश आते हैं इस तरह के वाकया। वहीं ख्वाजाबाग बारामूला में रेत निकालते हुए दरियाई झेलम में डूब गए थे 2 भाई। दोनों की लाशें बरामद। लवाहिकीन ने किया एहतजाज। लाशें निकालने में किसी तरह की कोई मदद न करने का सरकारी मशीनरी, सरकारी इंतजामिया पर लगाया इल्जाम। गुरेज में इस साल जनवरी के महीने में बहुत कम बर्फबारी। बांडीपुरा गुरेज सड़क को जल्द खोलने की उम्मीद। इलाके में ज्यादातर सड़कें आमदोरफ्त के लिए खोली गई। रडूनी पाइन कुलगाम में दौरान शब चोरी का वाकया। गुलाम हसन भट्ट के घर पर नकब। एक कमरे में सामान को किया गया तहस नहस। कमरे में लगाई आग। लोगों में खौफ व हरास का माहौल। इंतजामिया से फौरी इस जानिब तवज्जो देने की अपील। चचिलोरा कुंजर टनमर्ग में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस सोपोर के एक इंस्पेक्टर सुहेल जमजम कादरी के घर पर छापा। टनमर्ग में भी छापेमारी। मारूफ बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान इन दिनों सेहती मुकाम गुलमर्ग में मौजूद अपने भाई इब्राहिम अली खान के साथ मना रही हैं वहां बर्फबारी में खूब छुट्टियां। गुलमर्ग में मौजूद अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर की शेयर। यकम फरवरी से वादी में कोचिंग सेंटर्स को दोबारा खोल देने का मुतालबा। कोचिंग क्लासेस एसोसिएशन ने एलजी इंतजामिया से किया मुतालबा। कोचिंग सेंटर्स बंद रहने की वजह से तलबा को हो रहा है नुकसान। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में यौम जमहूरियत तकरीबात के सिलसिले का इख्तितामी तकरीब। एलजी मनोज सिन्हा की शिरकत। पुलिस और सिविल इंतजामिया कई आला उहदेदार भी रहे मौजूद। सियाती मुकाम गुलमर्ग से लापता होने के एक दिन बाद टूरिस्ट गाइड की मौत के खिलाफ एहतजाज। गुलमर्ग टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन, एटीवी और दीगर एसोसिएशन से वाबस्ता लोगों ने किया एहतजाज। इस मामले में तफ्तीश की जा रही है मांग। पैंथर्स पार्टी के कारकुनान ने जम्मू में किया एहतजाज। सरकारी इंतजामी के खिलाफ की नारेबाजी। पार्टी के सीनियर लीडरों की सिक्योरिटी छीन लेने पर एहतजाज।
जिला पुंछ की मंडी तहसील के गांव पलेरा में आतिशबाजी, 2 दुकानें जलकर खाकस्तर, लाख रुपए का नुकसान, मुतासिरीन को माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा। कस्बा पामपुर में भी अब क्लॉक टावर होगा नस्ब, तहसीलदार पामपुर ने म्यूनिसिपल कमेटी को टांचा बाग इलाके में वक्फ की जमीन, जल्द इस क्लॉक टावर का तामीराती काम हो जाएगा शुरू। पीडीपी के सीनियर लीडर व साबिक एमएलए शोपियां अब्दुल रज्जाक वगे अलमारूफ रज्जाक जूरा का रस्मी चहारुम, बड़ी तादाद में सरकर्दा शख्सियात की शिरकत, खराज अकीदत किया गया पेश। वहीं पीडीपी के सीनियर लीडर अब्दुल हक खान की बहन का हुआ इंतकाल, मुख्तलिफ सियासी, समाजी और दीगर जमातों की सरकर्दा शख्सियात ने किया दुख का इजहार, आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द है। सरकारी दफातर में वर्क कल्चर को मजीद बेहतर बनाने की गर्ज से दौरा, डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने कई सरकारी दफातर का अचानक कर डाला मुआयना, गैर हाजिरी की पादाश में कई मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने एसएसपी अवंतीपुरा चौधरी मोहम्मद यूसुफ के हमरा किया दौरा, त्राल अवंतीपुरा पामपोर का दौरा करके कोविड लॉकडाउन सूरत हाल का लिया जायजा। पुंछ में फौज की जानिब से हथियारों की नुमाइश का एहतमाम, जदीद तरीन हथियार लोगों के मुशाहिदे के लिए थे मौजूद, नौजवानों की बड़ी तादाद ने की यहाँ शिरकत। जिला राजौरी नौशेरा के रोमेली धारा में फौज का इक़दाम, बेरोजगार नौजवानों को गाड़ियों की मरम्मत की तरबियत फराहम, नौजवानों ने गाड़ियों की मरम्मत का हुनर सीख कर फौज का तहे दिल से अदा किया शुक्रिया। श्रीनगर में यूथ एनसी की पार्टी हेडक्वार्टर नवाज सभा पर कारकुन की एक मीटिंग, यूथ एनसी के सूबाई सदर सलमान अली सागर की शिरकत, कारकुनान की बड़ी तादाद ने की शिरकत। एक ब्रेक का। इस वक्त की एक और बेहद अहम खबर आपको दे दें, वादी में गुज़िश्ता 12 घंटों के अंदर 5 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। आपको बताएं कि 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में इन मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। जैश कमांडर जाहिद वानी समेत पाकिस्तानी मिलिटेंट हलाक किए गए हैं और आईजीपी ने इस पर कहा है कि फोर्सेस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। तो इस वक्त की एक और अहम खबर, वादी में गुज़िश्ता 12 घंटों के अंदर 5 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। 2 अलग अलग एनकाउंटर में इन मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। जैश कमांडर जाहिद वानी समेत पाकिस्तानी मिलिटेंट को हलाक किया गया है और इस पर आईजीपी ने कहा है कि फोर्सेस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। वादी में गुज़िश्ता 12 घंटों के अंदर 5 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। 2 अलग अलग एनकाउंटरों में इन मिलिटेंटों को हलाक किया गया। जैश कमांडर जाहिद वानी समेत पाकिस्तानी मिलिटेंट हलाक। आईजीपी ने कहा है कि फोर्सेस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। और एक और अहम खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर के ही पुलवामा एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक, जैश से वाबस्ता 3 मिलिटेंट हलाक। पुलवामा में मोबाइल और इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर से ही एक और बड़ी खबर, पुलवामा एनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। जैश से वाबस्ता 3 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। साथ ही आपको बताएं कि पुलवामा में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल किया गया है। तो बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां पुलवामा एनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। जैश से वाबस्ता 3 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। पुलवामा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पुलवामा से हमारे नुमाइंदे बिलाल। बिलाल, आपसे इस वक्त की तफसीलात चाहेंगे, अभी क्या कुछ वहां पर हालात? देखिए हिना, अभी जो तफसीलात यही है कि 3 जो मिलिटेंट है इस ऑपरेशन में मारे गए। जो जाहिद, जो आईजी ने भी ट्वीट करके बताया है, जो जाहिद और फॉरेनर मिलिटेंट जो है वो मारा गया, वो इन्हीं तीनों में है। और जो इस वक्त जो है गोलियों का तबादला यहाँ रुक गया है, अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
रात को ये फोर्सेस ने यहाँ पर ये ऑपरेशन शुरू किया था मिलिटेंटों की मौजूदगी के बिना पर। तो उसके बाद मिलिटेंटों ने फरार होने की कोशिश की थी और एक मकान में फिर बना ली, लेकिन फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा जो है वो रात को बढ़ा दिया और रात के दौरान ही गोलाबारी हुई और इस दौरान 3 मिलिटेंट जो है वो इसमें मारे गए हैं। अभी यही है कि जो मोबाइल इंटरनेट खिदमत है वो पुलवामा अभी मुअत्तल कर दी गई है और जो सर्च ऑपरेशन है वो बदस्तूर जारी है। जी बिलाल, तो लगातार इस अहम खबर के ताल्लुक से आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जिस तरह से हमारे साथी बिलाल बता रहे थे कि पुलवामा इनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है, जैश से वाबस्ता ये 3 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं और पुलवामा में सर्च ऑपरेशन जारी है। मोबाइल इंटरनेट खिदमत सर्विसेज मुअत्तल की गई हैं। लगातार इस अहम खबर पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। तो बेहद अहम खबर। कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर भी नजर डालेंगे। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को इमदाद रवाना की है। अफगानिस्तान को तिब्बी इमदाद की 4थी खेप फराहम की गई। तीन टन जरूरी जान बचाने वाली अद्वियात इस खेप में शामिल है। इसे काबुल के इंदिरा गांधी चिल्ड्रन अस्पताल के हवाले किया गया है। कोविड वैक्सीन की 5 लाख खुराक भी इसमें फराहम की गई। यूक्रेन के साथ जंग के बढ़ते हुए खतरात के तहत कशीदगी बरकरार है। रूस का बेलारूस को मुश्तरका तरबेती मशकों के लिए फौजी गाड़ियां भेजना जारी। यूक्रेन के करीब तैनात एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख फौजियों में इजाफा। रूस ने अपने इत्तेहादी बेलारूस के साथ मशकों के लिए साइबेरिया और मशरक़ बईद से अफवाज को किया मुंतकिल, जिसकी सरहद भी यूक्रेन से मिलती है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का बयान, कहा जल्द ही वो अमेरिकी फौजियों को मशरक़ी यूरोप के नाटो ममालिक में करेंगे मुंतकिल। इस हवाले से बाइडन ने सहाफ़ियों से की है बातचीत। रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका के पीटर्सबर्ग में 50 साल का कदीम पुल हुआ मुनहदिम। हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं, कई गाड़ियां टूट-फूट का शिकार। पुल के इंहदाम के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने किया पीटर्सबर्ग का दौरा। $1 ट्रिलियन के बुनियादी पैकेज का भी उन्होंने किया ऐलान। बाइडन ने मुल्क की खस्ताहाल सड़कों और पुलों को बेहतर बनाने पर दिया जोर। ताइवान के नायब सदर लाई चिंग ने की होंडुरास की नौ मुंतखब सदर ज़ियोमारा कास्त्रो से की मुलाकात। होंडुरास के दारुल-हुकूमत टेगुसिगापा में हुई अहम मीटिंग। दोनों के बीच दो तरफा ताल्लुकात पर हुई बातचीत। इस दौरे का मकसद चीन की मुसलसल धमकियों के तहत वस्ते अमेरिका मुल्क ताइवान की हिमायत को जाहिर करना। आज पुर्तगाल में आम इंतखाबात के तहत वोटिंग। इससे पहले सोशल डेमोक्रेटिक्स के रहनुमा मरकजी अपोजिशन पार्टी रूई रिव्यू ने सैकड़ों हामियों को किया था जमा। पुर्तगाल में आम इंतखाबात के हवाले से सियासी तशरीह मुहिम का जुमे के रोज हुआ था इख्तिताम। ओमिक्रॉन के इजाफे के बीच आज होना है ये वोटिंग। ग्वाटेमाला के प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने एक सिलसिलेवार छापेमारी की। तारकीन वतन की स्मगलिंग के मुबैना गिरोह के अरकान को किया गया गिरफ्तार। ग्वाटेमाला के हुक्काम का बयान, कहा 15 ग्वाटेमाला के तारकीन वतन की स्मगलिंग के जिम्मेदार थे जो 2021 में शुमाली मेक्सिको में हलाक हुए थे। पैराग्वे ने दारुल-हुकूमत मोंटेडो की सड़कों पर खवातीन का एहतजाज। हजारों खवातीन ने मुल्क में बढ़ती इस्मतरेजी के खिलाफ किया एहतजाज। हाल ही में खातून की हुई थी इज्तिमाई इस्मतरेजी। कनाडा के दारुल-हुकूमत ओटावा में मजीद पुलिस एहलकारों को किया गया तैनात। सरहद पार से ट्रक ड्राइवर्स की आमद का सिलसिला जारी। कोरोना वैक्सीन के लुजूम के खिलाफ होना है एहतजाज। ओटावा में कोरोना वैक्सीन के लुजूम के खिलाफ कई हजार अफराद हुए जमा। मुजाहरा करने वाले लीडरान की जानिब से पुरअमन एहतजाज का किया गया है दावा, लेकिन एहतजाज मुश्तइल होने का खदशा। ओटावा पुलिस का बयान, कहा पुलिस कौमी सलामती के इदारों के साथ मिलकर करेगी काम। किसी भी मुमकिन खतरात की निशानदेही की जाएगी। मारूफ और मशहूर बुद्ध राहिब टिक नेट खान का इंतकाल। वियतनाम में अदा की गई उनकी आखिरी रस्मात।
मशरिक व मगरिब में बौद्ध मत को फैलाने में टिकने खान का है अहम रोल। 95 बरस की उम्र में उन्होंने ली आखिरी सांस। चीन में 24 घंटों में कोरोना के 59 नए मामले। शंघाई में 10 कोरोना के मामलों की तस्दीक। कौमी सेहत कमीशन के हवाले से खबर। अमेरिका का वफ्द आइंदा सरमाई खेलों ओलंपिक के लिए पहुंचा बीजिंग। जुमे की शाम डेल्टा एयरलाइंस की चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे खिलाड़ी। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दाखिले के बाद फौरी तौर पर उन्हें शहर जाने की दी गई इजाजत। रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका की रियासत विस्कॉन्सिन के एक जज का फैसला। वकला की तरफ से हमला तर्ज की राइफल को तबाह करने के मुआहदे की दी मंजूरी। इस राइफल को क्वालिटन हाउस ने 2020 के सड़क पर होने वाले एहतजाज के दौरान 2 अफराद को किया था हलाक। इस वाक़े में एक शख्स हुआ था जख्मी। स्पोर्ट्स वर्ल्ड से भी कुछ अहम खबरें। ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में ऐश बार्टी का जलवा। मुकाबला किया अपने नाम। जीत की दर्ज डैनियल कॉलिंस को 6-3, 7-6 से दी शिकस्त। अहम कौमी खबरें भी। शान और शौकत के साथ बीटिंग रिट्रीट का हुआ इनेकाद। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म रहे मौजूद। फौजें कल बैरकों में गईं वापस। हर साल की तरह इस बार भी यौम जमहूरिया की इख्तितामी तकरीब धूमधाम और बीटिंग द रिट्रीट के साथ शुरू हुई। सदर रामनाथ कोविंद की रवानगी से कबल उनके मुहाफिजों ने दी उन्हें सलामी। सदर रामनाथ कोविंद 46 बॉडीगार्ड्स के साथ बीटिंग द रिट्रीट तकरीब के लिए पहुंचे। इस दौरान फौज की कुल 26 ने फिजा में पहुंचे। मारूफ शायर मुनव्वर राना का बयान। कहा, ये सियासत एक हिंदुस्तान में कई हिंदुस्तान न बना दे। मैं आज की सियासत से बेहद डरता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर योगी जी जीते तो मैं यूपी छोड़ दूंगा। मौजूदा हुकूमत का मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं है। मुनव्वर राना ने कहा, अगर मैं इस उम्र में यहाँ से जाना चाहता हूँ तो ये पलायन नहीं बल्कि खुदकुशी है। मेरे वालिद ने पाकिस्तान जाने से कर दिया था इनकार। मेरे खानदान के बेशतर लोग पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। मेरे वालिद ने उन्हें मना कर दिया था। एमआईएम सदर उद्दीन ओवैसी का एसपी और बीजेपी पर हमला। कहा, ये समाजी इंसाफ की नहीं है लड़ाई। योगी और अखिलेश मोदी से बड़ा हिंदू बनने की दौड़ में है शामिल। असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद कहा, अगर कोई मंदिर की बात करता है तो कोई दूसरे मंदिर की बात करता है। जालंधर में दिल्ली के सीएम व आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। हमारे इख्तियार में आने के बाद कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर मशरक सीट से दाखिल किया पर्चा नामजदगी। विक्रम सिंह मजीठिया को ललकारा। कहा, दम है तो सिर्फ अमृतसर मशरक सीट से इलेक्शन लड़कर दिखाएं। गोवा इंतखाबात में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। 2 फरवरी को गोवा में इंतखाबी मुहिम में लेंगे हिस्सा। सीएम प्रमोद सावंत के हल्के संकेलम में वर्चुअल रैली होगी मुनक्किद। मुजफ्फरनगर में अमित शाह का बयान। मुजफ्फरनगर फसाद का अब तक नहीं भूला हूं दर्द। कहा, योगी सरकार में नहीं हुए एक भी दंगे। बीजेपी की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम। जेपी नड्डा ने डोर टू डोर मुहिम के तहत बरेली में की लोगों से मुलाकात। बीजेपी के लिए मांगे वोट। बीजेपी इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर कर रही है अमल। बीजेपी डोर टू डोर जाकर मांग रही है वोट। केशव प्रसाद मौर्य का बयान हकीकत के बरअक्स। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गाजियाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के हक कई बात। ज़राई क़वानीन वापस लिए जाने पर अखिलेश ने बीजेपी पर की तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयंत चौधरी के साथ लिया संकल्प। कहा, ये दोनों पार्टियां यूपी से बीजेपी का करेंगी खात्मा। घर घर कैंपेनिंग के लिए मेरठ पहुंची स्मृति ईरानी। कैंट असेंबली हल्के में लोगों से मुलाकात करके पार्टी उम्मीदवार के हक में मांगे वोट। प्रेस से बात करते हुए समाजवादी पार्टी को बनाया तनकीद का निशाना। पंजाब असेंबली इंतखाबात। पंजाब लोक कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट।
उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के हवाले से राष्ट्रीय उलमाए काउंसिल ने अपने 7 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। अनकरीब जारी की जाएगी मजीद कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट। डोरंडा ट्रेजरी घोटाला मामला, रांची की खुसूसी सीबीआई कोर्ट 15 फरवरी को सुनाएगी अपना फैसला। मामले में आरजेडी सरबराह लालू यादव है मुलजिम। कोरोना के हवाले से खबर, मुल्क में कोरोना का कहर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में 2,35,000 से ज्यादा नए मामले, 871 अफराद की मौत। मुल्क में 20 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले। तेलंगाना में 1 फरवरी से तालीमी इदारे खोले जाएंगे। 1 फरवरी से स्कूल और कॉलेजों का दोबारा होगा आगाज। कोरोना के बढ़ते दायरे की वजह से बंद किए गए थे ये स्कूल। तो स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब। अच्छा, क्या रीजन है कि अटेंडेंस